ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। मीन मीडियन मोड क्या है वो हमने ऑलरेडी समझ लिया है डिटेल में। सभी सम्स जो बेसिक सम्स है वो भी हमने समझे थे, एंड जो एडवांस कंसेप्ट थे, एडवांस एमसीक्यू, एडवांस एग्जांपल्स, वो सब हमने समझ लिया है। अब हम जाते हैं इसके रिलेशन में। तो मीन मीडियन मोड का एक रिलेशन है z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। एक ही फॉर्मूला पे हमें बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार मतलब कि मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। अभी इसमें से आपको दो की वैल्यू क्वेश्चन में देंगे और एक आपको फाइंड करना है। मतलब कि मान लो आपको मीडियन और मीन दिया है और बोला है कि मोड लाओ, और मोड और मीडियन देके बोलेंगे मीन लाओ, और मोड और मीन देंगे बोलेंगे मीडियन लाओ। मतलब कि तीन में से दो मेंबर की वैल्यू आपके पास होगी और थर्ड मेंबर हमें फाइंड करना है। कई बार कुछ रिलेशन देंगे कि ये इससे इतना बड़ा है, ये इससे इतना छोटा है, फलाना है, टिकना है। तो रिलेशन सॉल्व करके हमें सब्सटीट्यूट तो इसी में करना है। जो भी आपका रिलेशन का आंसर आए उसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे मीन मीडियन मोड में, और जो मिसिंग है उसको फाइंड करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। पहले कुछ बेसिक लेवल के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। द रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी ही लिखा है कि ये हमारा आंसर क्या आएगा, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, मतलब कि आपका ऑप्शन सी। उसके बाद है, फिर से वही रिपीट हो रहा है, सेकेंड में भी बेटा वही है, रिपीट हो रहा है। सेकेंड में ऑप्शन सी आएगा, उसमें भी यही है, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। थर्ड नंबर, सेकेंड हो गया ये, थर्ड, if the mean and median of 100 observation is 44.5 and 45, then mode equal to blank। हमें यहाँ पे दो वैल्यू दी है बेटा, एक मीन दिया है, मीन एंड मीडियन, मतलब कि फर्स्ट वैल्यू हमारी मीन है 44.5, सेकेंड वैल्यू मीडियन है 45, और हमें मोड लाना है। तो फॉर्मूला लिख दे हम, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। 3 इंटू 45 माइनस 2 इंटू x बार, मतलब 44.5। ये आपका होगा 135 एंड टूजा है 88, 89। 135 में से हम 89 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो z का आंसर मिलेगा हमें 46। फोर्थ नंबर में जाते हैं। मीन एंड मीडियन ऑफ अ ग्रुप डेटा 28.2 एंड 30.5 रिस्पेक्टिवली, देन मोड ऑफ डेटा। फिर से वही करना है, मीन एंड मीडियन हमें दिया है। फिर से मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। मीन इज 28.2 and median is 30.5, 3.5। हेलो हेलो,
तो 33 जा होगा बेटा 90, 0.5 0.5 0.5 3 बार तो होगा 91.5। 28 2 जा 56, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 टाइम्स 0.4 हो जाएगा 56.4। अब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आएगा 35.1। ये आपका मोड का आंसर आ गया। अभी हम जाते हैं एडवांस लेवल में, इसमें थोड़े डिफिकल्ट होंगे। क्या है फर्स्ट वन, फॉर सम डेटा 3x बार इज इक्वल टू 2m इक्वल टू 60 देन z इक्वल टू व्हाट। चलो एक रिलेशन दिया है इस टाइम 3x बार इक्वल टू 2m बराबर, और हमें लाना क्या है इक्वल टू 60, लाना है हमें z। तो चलो फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड इक्वल टू थर्ड, अगर कभी ऐसा रिलेशन आए तो हम फर्स्ट को भी थर्ड के साथ कंपेयर कर सकते हैं, सेकेंड को भी थर्ड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले मैं करता हूँ फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर। 3 जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो मीन का हमें आंसर मिला 20। वैसे ही अगर मैं सेकेंड थर्ड को कंपेयर करूँ 2m इक्वल टू 60, 2 जाएगा डिनोमिनेटर में, तो m का मुझे आंसर मिला बेटा 30। बट अभी हमारे पास मीन भी है मीडियन भी है, तो हम मेन z की जो फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं 3m माइनस 2x बार 3 इंटू m मतलब 30 एंड मीन क्या था हमारा 20। 30 3 होगा 90, 20 2 होगा 40 और इस दो का सब्ट्रैक्शन मिलेगा हमें 50। ऑप्शन डी आपका आंसर आएगा 50। नेक्स्ट में जाते सम z माइनस m इक्वल टू 6 देन m माइनस एक्स बार इक्वल टू व्हाट। एक रिलेशन दिया है आपको z माइनस m का, ठीक है, और हमें लाना है m माइनस एक्स बार। कोई चिंता नहीं, पहले जो फॉर्मूला एक बार लिख दो। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखना, ये 3m है, इसको मैं m प्लस 2m लिख सकता हूँ। आई होप कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। एक m को मैं लाता हूँ लेफ्ट साइड, राइट साइड बचेगा 2m माइनस 2x बार। z माइनस m की वैल्यू है हमारे पास z माइनस m 6। इन दोनों में से मैं 2 कॉमन लेता हूँ राइट साइड से, तो ब्रैकेट में बचेगा m माइनस एक्स बार। हमें आंसर लाना था m माइनस एक्स बार का ही, उसको रखेंगे राइट साइड, बाकी सब लेफ्ट साइड। तो ये हमें आंसर मिल गया m माइनस एक्स बार इक्वल टू 3। थर्ड नंबर पे जाते हैं हम, ये बहुत अच्छा है। थर्ड नंबर, मीन ऑफ अ 1 3 4 5 7 4 is m। The mean and median of 3 2 2 4 3 3 p are m minus 1 and q respectively, then p plus q equal to blank। चलो पहले जो हमें दिया है उसको स्टार्ट करते हैं। पहले हमें दिया है 1 3 4 5 7 4, इसका मीन है m, ठीक है। तो इसका अगर हम नॉर्मल मेथड से मीन फाइंड करें तो मीन की फॉर्मूला क्या थी हमारी, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। ऑलरेडी मीन की वैल्यू दी है m, सिग्मा एक्स आई, इस सभी का एडिशन 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 5 13 प्लस 7 20 प्लस 4 24, और उसको डिवाइड करेंगे हम 3 प्लस 3 6 से, तो m का आंसर क्या मिलेगा हमें 4। ओके, इसको यहाँ पे स्टॉप कर दो, आगे जाते हैं। और क्या रिलेशन दिया है, मीन एंड मीडियन ऑफ 3 2 2 4 3 3 p आर m माइनस 1 एंड q। अभी एक और है सीक्वेंस, उसमें नंबर्स है 3 2 2
433 पी, इतने नंबर्स है। इसका मीन एंड उसका मीडियन दोनों हमें दिया है। मीन है m-1 एंड आपका मीडियन है q, और लाना है हमें p प्लस q। क्या बात, क्या बात। पहले मीन फाइंड करते हैं इसका। फिर से x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। मीन क्या बोला था? मीन है इसका m-1, तो x बार की बदले में लिख दो m-1। सिग्मा xi मतलब इसका सबका एडिशन, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11 प्लस 3 14 प्लस 3 17, 17 प्लस p। और मेंबर्स कितने हैं ये? 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7। ओके, अभी हमारे पास m की वैल्यू ऑलरेडी है, तो हम m को 4 से रिप्लेस करते हैं। आंसर आएगा यहाँ पे 3, 7 3 होगा 21, 17 को मैं लेफ्ट साइड लाऊंगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, और सब्ट्रैक्शन के बाद p का आंसर हमें मिलेगा 18 19 20 21 4। p का आंसर मिल गया, m का आंसर मिल गया, बस अभी q बाकी है। तो इसका अभी हमें मीडियन फाइंड करना है। मीडियन आपका q रहेगा। किसका मीडियन? इसका। तो फिर से मैं यही सीक्वेंस लिखता हूँ, 3 2 2 4 3 3 p। ठीक है, अभी हमारे पास p है, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि p की वैल्यू क्या आएगी? 4। और मीडियन में आपको पता होगा, मीडियन का सम करने से पहले हम असेंडिंग ऑर्डर फाइंड करते हैं। पहले सभी ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। तो असेंडिंग ऑर्डर इसका कुछ होगा 2 2 1 2 3, 3 टाइम्स 3 एंड 2 टाइम 4। ओके, तो नंबर्स है हमारे टोटल 7 नंबर्स है, और n इक्वल टू 7 मतलब कि ऑड नंबर है। तो मीडियन की हमें फर्स्ट मेथड यूज करनी पड़ेगी। इसके हिसाब से मीडियन m इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। अगर मीडियन के बारे में नहीं पता तो इसका वीडियो अलग से बनाया है, उसमें समझ लेना मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। n इज 7, तो 7 प्लस 1 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि ये होगा 7 प्लस 1 बाय 2 8 बाय 2 फोर्थ ऑब्जर्वेशन। और फोर्थ ऑब्जर्वेशन अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो 1 2 3 4, क्या आंसर आएगा? फोर्थ ऑब्जर्वेशन मतलब 3। और मीडियन इटसेल्फ कौन था आपका? Q। तो यहाँ पे m की बदले में Q लिख सकता हूँ, तो हमें ये Q की वैल्यू मिल गई। p की वैल्यू है 4, Q की वैल्यू मिले हमें 3। और भी हमारा आएगा लास्ट आंसर, हमें चाहिए p प्लस q आया था 4, q आया 3, एडिशन होगा 7। क्या बात, क्या बात, पैसा वसूल। फोर्थ नंबर पे डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन इज 24। मोड एंड मीडियन मतलब कि z माइनस m इज 24। देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, मीडियन एंड मीन का डिफरेंस क्या आएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं, हमारी जो मेन फॉर्मूला उसको याद करो, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। अभी हमने एक एमसीक्यू में किया था कि 3m को आप स्प्लिट करो, कौन से दो पार्ट में? m प्लस 2m। m को लाओ लेफ्ट साइड, राइट साइड बचेगा 2m माइनस 2x बार। देखो उसके जैसा ही है, सेम टू सेम। z माइनस m हमारे पास है 24, उसमें से 2 कॉमन राइट साइड से, 2 आएगा बेटा लेफ्ट साइड डिनोमिनेटर में, राइट साइड बचेगा m माइनस एक्स बार। देखो यही हमें लाना है, m माइनस एक्स बार। क्या मिलेगा? 12। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, फॉर गिवन डेटा 3, ये शायद हमने कर दिया है, रिपीट हो रहा है 120 वाला।
उसमें 60 था, इसमें 120 है, और कुछ नया नहीं है, कर देते हैं फिर भी। रिलेशन है 3x बार इक्वल टू 2m इक्वल टू 120। पहले फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करते हैं, उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड को कंपेयर करते हैं। तो 120 डिवाइड बाई 3 ये होगा 40, एंड 120 डिवाइड बाई 2 ये होगा 60। बस अभी हमारी मेन फॉर्मूला 3m माइनस 2r, m और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। 3 इंटू 60, 2, हेलो, 63 सा होगा 180, ये होगा 80, z का आंसर आएगा हमारा 100। इसमें अपने हमें जो पीडीएफ दिया है उसमें थोड़ा करेक्शन है, आप कर देना, z का आंसर 100 रहेगा, नॉट 200। 6 नंबर, for some data the mean and mode are equal, then out of the following statement which is true। कौन कौन इक्वल है? मीडियन एंड मोड इक्वल है। चलो, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार बराबर। भी ये z एंड m ये दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में हमें दिया है z इक्वल टू m। तो अगर हम z को m से और m को z से रिप्लेस कर दे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ m, क्योंकि दोनों इक्वल है तो हम एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। 2x बार को लेफ्ट साइड लाता हूँ, m को मैं राइट साइड ले जाऊंगा, तो 2x बार बचा 2m, 2 कट कर दे तो x बार इक्वल टू m। ठीक है, मतलब कि मीडियन के इक्वल मोड तो था ही, मीडियन के इक्वल मीन भी बन गया, मतलब कि तीनों के तीनों इक्वल हो गए, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। और ऐसा आपका ऑप्शन है सी ऑप्शन। 7 नंबर, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अभी इसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा। चलो, 7 नंबर है बेटा, इसमें हमें डिफरेंस पूछा है। किसका डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अभी आपको मीडियन क्लास मॉडल क्लास दोनों फाइंड करना आता हो तो ही इस एमसीक्यू में कुछ समझ में आएगा। अगर नहीं आता तो पहले उसका वीडियो देखो और मॉडल क्लास मीडियन क्लास कैसे लाते हैं वो आप समझ के सॉल्व करो। अभी पहले मैं लाता हूँ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में क्या था? अ क्लास हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज मॉडल क्लास। ये हमारी फ्रीक्वेंसी कॉलम है और इसमें मैक्सिमम वैल्यू है 18, तो 18 वाला जो क्लास है वो हो गया हमारा मॉडल क्लास। मीडियन क्लास के लिए इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा था, आपको पता होगा कि पहले हमें n/2 करना है, मतलब 70/2 35, और उसके बाद हम क्या लिखते थे? ग्रेटर देन 35 एंड नियरेस्ट CF, ग्रेटर देन 35 एंड नियरेस्ट CF इज 45। तो 45 वाला जो क्लास वो होगा हमारा मॉडल क्लास, मतलब कि आपका मॉडल क्लास एंड मीडियन क्लास दोनों सेम आ गए। अभी उसकी अपर लिमिट और उसका भी अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, क्या बात है, क्या बात है। अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कहाँ पे है? मीडियन क्लास ये रहा, उसकी अपर लिमिट 45, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, सॉरी ये मॉडल है, मॉडल का लोअर लिमिट 30,
सब्ट्रैक्शन का आपका आंसर आएगा 15, लो अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ऐसे फाइंड करते हैं। उसके जैसा ही है बेटा 8 नंबर, सेम टू सेम है। फिर से हमें डिफरेंस, इस बार सम है, उसके ऊपर में डिफरेंस था, इस बार हमें क्या करना है, सम करना है। बट मॉडल क्लास मीडियन क्लास तो हमें लाना ही है। तो मीडियन क्लास के लिए पहले हमें CF लाना पड़ेगा। CF कैसे लाता है आपको पता है, फर्स्ट मेंबर कॉपी देन क्रॉस एडिशन, 3 and 8 plus 10 48 plus 9 57 and plus 15 67 72, और यही आपका क्या बनेगा यहाँ पे, n भी बन गया आपका 72। तो अभी इसके हिसाब से पहले लाते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास आपको पता है, क्लास हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू है 26, तो मॉडल क्लास बन गया हमारा बेटा 8 to 16। हेलो, मीडियन क्लास के लिए पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा n/2, 72/2 मतलब क्या आएगा 36। अभी क्या लिखते थे हम, ग्रेटर देन 36 एंड नियरेस्ट CF इज 38, तो 38 वाला जो क्लास वो बन गया हमारा मॉडल क्लास, सॉरी मीडियन क्लास। तो मॉडल क्लास भी हमारे 8 to 16 आया एंड मीडियन क्लास भी 8 to 16 आया। अभी हमें करना है सम, किसका सम, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास प्लस सम ऑफ अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास, दोनों की अपर लिमिट ही है मेरे भाई। चलो दोनों की अपर लिमिट हो जाएगी हमारी 16 + 16, तो आंसर आएगा आपका 32। इस बार इक्वल टू ब्लैंक 3m - z, ठीक है। तो पहले हम जो मेन फॉर्मूला है वो लिख दे, z = 3m - 2x बार। ओके, अभी हमें फॉर्मूला चाहिए x बार के फॉर्म में, तो मैं जो x बार वाला टर्म है उसको ले आता हूँ लेफ्ट साइड, मतलब कि 2x बार पूरा आ गया लेफ्ट साइड, z जो है वो चला जाएगा राइट साइड। अभी हमें लेफ्ट साइड ओनली x बार चाहिए, तो ये 2 जो है वो राइट साइड डिवीजन में जाता है, क्योंकि लेफ्ट साइड वो मल्टीप्लिकेशन में है। तो आपकी ब्लैंक है उसकी जगह आंसर आएगा 1/2। नंबर m = z प्लस ब्लैंक x - z, नो प्रॉब्लम। मेन फॉर्मूला याद करो, z = 3m - 2x बार। अभी हम सेट करते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए, तो z तो हमें लेफ्ट साइड ही चाहिए। ओके, फिर x बार हमारे पास है, दोनों में से अगर मुझे कॉमन लेना है तो यहाँ पे 3m है, तो यहाँ पे 3x बार भी होना चाहिए। चलो, ऐसा करने के लिए मुझे एक बार x बार माइनस करना पड़ेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x बार, और जैसे एक बार मैंने माइनस किया वैसे एक बार मैं प्लस भी कर दूं, ऐसा मैथ्स में वैलिड है। यस, जितना आप ऐड करो उतना ही सबट्रैक्ट कर दो, नो प्रॉब्लम। तो बचेगा कुछ ऐसा, अभी इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 3x बार, और ये प्लस x बार आपका एज इट इज। इसको मैं पहले लिख देता हूं क्योंकि हमें ऐसा ही लाना है। अभी ये लास्ट वाले 2 टर्म है उसमें से मैं 3 कॉमन लेता हूं, अगर 3 कॉमन आएगा तो बचेगा m - x बार। तो यहाँ पे आपकी ब्लैंक है, तो ब्लैंक की जगह पे क्या आएगा 3। बहुत ही बढ़िया MCQ है, जितना ऐड करो उतना सब्ट्रैक्ट करो, और जितना सब्ट्रैक्ट करो उतना ऐड करो। वैसे ही 11 नंबर
सॉरी, ये मैंने गलती से 11 सॉल्व कर दिया ना। पहले 11 समझा देता हूँ फिर 10 समझा दो, क्या फर्क पड़ता है। एक बार लिख दिया है मैंने, ये मैंने 11 का आंसर लाया है, गलती से मैंने नीचे देख लिया। z इक्वल 3m माइनस 2x बार, एक बार मैंने x बार सब्ट्रैक्ट किया, एक बार x बार ऐड किया। क्योंकि दोनों में मुझे 3 3 मिलेगा तो मैं 3 कॉमन ले पाऊंगा ना, इसलिए मैंने दोनों में 3 3 सेट कर दिया। 3m माइनस 3x बार प्लस x बार को पहले ले लिया, लास्ट दो टर्म में से 3 कॉमन लिया, तो 11 का जो आंसर है वो हमें मिला 3, बराबर। अभी मैं 10 कर, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनेरिटा। m इज इक्वल टू z प्लस ब्लैंक x बार माइनस z। नो प्रॉब्लम, पहले एक बार मेन फॉर्मूला लिख दो, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। अभी इसमें हमें क्या चाहिए, एक m सिंगल चाहिए, ओके। फिर 2x बार जो है उसको मैं लाता हूँ लेफ्ट साइड, तो हो जाएगा प्लस 2x बार, राइट साइड बचेगा m। अब पूरा मैं लेफ्ट राइट चेंज करता हूँ। आपको ये पता होगा कि लेफ्ट राइट दोनों साइड चेंज करो तो साइन चेंज नहीं होती। x इक्वल टू वाई तो हम y इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, वैसे ही मैंने लेफ्ट पूरा राइट साइड ला दिया, राइट साइड वाला पूरा लेफ्ट साइड, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड m चाहिए, बराबर। अभी 3m है, उसमें से हमें लाना है m, तो 3 जो है वो हमारा एक्स्ट्रा है, बराबर। तो 2 बार हम z ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि देखना, अभी ये मैंने 2z ऐड किया एंड 2z मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, काम चलेगा कि नहीं चलेगा, कैसे चलेगा अभी आप देखना। अभी मुझे एडिशन करता हूँ, z प्लस 2z 3z, हेलो हेलो, 2x बार जो है उसको मैं पहले लिखता हूँ, ये माइनस 2z जो है उसको बाद में लिखता हूँ। थोड़ा थोड़ा अभी हमारा जो आंसर लाना है वो आ रहा है। इसमें से मैं 2 कॉमन लेता हूँ लास्ट 2 में से, तो बचेगा x माइनस z। अभी क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड हमें सिर्फ m चाहिए, तो 3 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन में है राइट साइड जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, होल डिवाइड बाय 3 होगा। अभी हम इंडिविजुअल डिवाइड करते हैं, z, हेलो हेलो, 3z बाय 3 प्लस 2x बार माइनस z बाय 3। तो यहाँ पे 3 3 कट हो जाएगा, यहाँ पे कुछ कट नहीं होगा, और आपका लास्ट आंसर आएगा कुछ ऐसा, m इक्वल टू z प्लस 2/3 x बार माइनस z। मतलब कि ब्लैंक की जगह आपका क्या आएगा, 2/3, ऑप्शन डी। बहुत ही अच्छा एमसीक्यू है, 2-3 बार आप देखना इस तरह से के लो स्पीड करके देखना, तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है ये सब। 11 नंबर हो गया था ऑलरेडी, 12 नंबर, फॉर एनी डेटा मीन माइनस मोड इक्वल टू ब्लैंक मीन माइनस मीडियन। मीन माइनस मोड इक्वल टू ब्लैंक मीन माइनस मीडियन। अभी ऐसा यहाँ पे कुछ लाना है, क्या करेंगे, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। कोई बात नहीं सर, x को पॉजिटिव है, मीन माइनस मोड इक्वल टू मीन माइनस मीडियन, बराबर। 12 नंबर का हम सॉल्व करते हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया है।
आपके सर के बाल कहेंगे कि ये सर क्या आया। देखना अभी, जैसे मैंने हमने एक एमसीक्यू में किया था वैसे ही मैं यहाँ पे एक बार एक्स सब्ट्रैक्ट करता हूँ, एक बार एक्स बार ऐड करता हूँ। कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। z इक्वल टू 3m, अब ये दोनों का एडिशन हो जाएगा -3x बार और ये +x बार। +x बार जो है उसको मैं लाता हूँ लेफ्ट साइड तो हो जाएगा -x बार, राइट साइड बचेगा 3m - 3x बार। इसमें कोई चेंज नहीं, 3 कॉमन लेता हूं मैं यहां से राइट साइड से तो बचेगा m - x बार। अभी हमें मोड माइनस मीन नहीं चाहिए और राइट साइड भी मीडियन माइनस मीन नहीं चाहिए, हमें चाहिए मोड एंड मीन माइनस मीडियन। समझे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर से माइनस कॉमन लो और जब भी माइनस कॉमन लेते हैं साइन ऑपोजिट हो जाती है, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। वैसे ही राइट साइड भी माइनस मैंने कॉमन लिया, जो पहले प्लस था वो माइनस हो जाएगा, माइनस था वो प्लस हो जाएगा। अभी हम जानते हैं कि प्लस वाला जो मेंबर हो उसको हम पहले माइनस वाले को आ जाए। वैसे ही राइट साइड और दोनों सेम, तो हम उसको कर सकते हैं, तो माइनस माइनस कट हो गया तो बाकी जो बचा वो आपका आंसर आया। मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। क्या बात है, सुपर। 13 नंबर में जाता है। फॉर अ ग्रुप डेटा m - x बार इक्वल टू 2 और एक है m + x बार इक्वल टू 12। अभी ये आप थर्ड चैप्टर में आप समझोगे एलिमिनेशन मेथड, मतलब कि एक की साइन पॉजिटिव हो एक की नेगेटिव हो तो हम एडिशन करके एक अल्फाबेट को रिमूव कर सकते हैं। देखो यहाँ पे x बार रिमूव हो गया, 2m इक्वल टू 14, तो m आएगा आपका 14 डिवाइड बाई 2 7। चलो एक मिल गया। अब इसको आप इक्वेशन 1 में और 2 में किसी में भी सब्सटीट्यूट करके x बार ला सकते हो। मैं यहाँ पे करता हूँ सब्सटीट्यूट इनटू इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में n रिप्लेस बाय 7, x बार 2, x बार को पॉजिटिव बनाओ राइट साइड ले जाओ, सब्ट्रैक्शन का आंसर आएगा 5। चलो x बार भी मिल गया, हमें मीडियन भी मिल गया। अब हमारी जो मेन फॉर्मूला है वही z इक्वल टू 3m - 2x बार, m रिप्लेस बाय 7 एंड x बार रिप्लेस बाय 5, 7 3 21 -10, आंसर आएगा हमारा 11। वाला 11 नंबर का, सॉरी 13 नंबर, m - x बार दिया था, m + x बार दिया था। एलिमिनेशन से हम पहले m लाए, m की वैल्यू सब्सटीट्यूट की इक्वेशन 1 में, उससे हमें मिला x बार और m x बार, ये दोनों की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की हमारी मेन फॉर्मूला में, तो आंसर मिला हमें z का। 14 नंबर में जाते हैं। For a group data m is m - x bar equal to 2, z equal to 32, mean and median respectively. M minus x bar and z 32. Okay. देखना की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो हमें क्या लाना है, मीन एंड मीडियन। कोई बात नहीं, z की वैल्यू है 32, यहाँ से आप x बार की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। 2 को ले जाओ लेफ्ट साइड, x बार को ले जाओ राइट साइड।
तो जहीं पे भी अब जब भी हमें x बार दिखाई देगा तो उसकी बदले हम m-2 लिख सकते हैं। तो ये 3m, ये 2, x बार की बदले में क्या लिखूं? x बार रिप्लेस बाय m-2। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। चैप्टर नंबर 3 में आता है सब्स्टिट्यूशन। ये वाला था एलिमिनेशन। 32 3m -2 इंटू m -2m -2 इंटू -2 +4 +4 को लेफ्ट साइड लाओ -4 3m -2m m, ये बचेगा 28। चलो एक तो हमें मीडियन चाहिए था, वो तो मिल गया। अब भी मीडियन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो हमारे रिलेशन में, तो हमें मिलेगा x बार इक्वल टू m-2 है, तो अभी m है 28 -2 मतलब होगा 26। तो ऑप्शन आपका डी 28 एंड 26। 15 नंबर, ग्रुप डेटा z इक्वल टू 24 4x बार equal to 3m, then x bar and m are respectively z equal to 3m minus 2x बार। इसको इसका पीछे हमें नहीं छोड़ना है, ये भाई हमारा हीरो है पिक्चर का। z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, z है हमारे पास 24। अभी इसमें से आप f का रिलेशन लाओ कि x बार का लाओ, जो भी लाओ, हमें x बार m दोनों लाना है। तो इस बार मैं x बार की वैल्यू फाइंड करता हूँ इससे। तो 4 जो है वो राइट साइड डिनोमिनेटर में जाएगा। x बार को मैं 3/4 m लिख सकता हूँ। ये 3m एज इट इज, x बार की बदले क्या लिखूं? 3/4 m। ये 2 2 जा कट हो गया, बाकी बचा है 3/2 m। 2 एलसीएम में आएगा, 2 3 जा 6m माइनस 3m डिवाइड बाई 2। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, 48 6m माइनस 3m 3m। 3 को अगर 48 से डिवाइड करेंगे तो 16 3 जा 48। चलो m मिल गया, इसको यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो x बार मिल जाएगा। x बार इक्वल टू 3/4 इंटू 16, ये 4 4 जा 16 एंड 3 4 जा 12। x बार का आंसर 12 मिलेगा एंड मीन 16। 16 नंबर में अगर देखें हम तो इन अ ग्रुप डेटा मोड इज 3 मोर देन मीन m इक्वल टू 17 x बार एंड z। मोड एंड मीन का रिलेशन है। अभी ये आपको मैथ्स में अच्छी तरह से आना चाहिए, मैं आपको समझाता हूँ। अगर किसी भी चीज को हमें इक्वल करना हो तो हम ऐड कौन सी और करेंगे? जो ऑलरेडी छोटा है, जो कम है, उसके तरफ हम ऐड करेंगे तो दोनों बैलेंस में होंगे। ठीक है, तो इसमें आपको बोला है कि मोड इज 3 मोर देन मीन, मतलब कि मोड जो है वो ऑलरेडी बड़ा है। तो यहाँ पे अगर मुझे इक्वल साइन यूज करना है तो जो कम है उसकी और आप ऐड करो तो दोनों बैलेंस होंगे। तो एक रिलेशन हमें मिला z इक्वल टू एक्स बार प्लस 3। m की हमें वैल्यू दी है m इक्वल टू 17। हमें लाना है x बार एन जेड, नो प्रॉब्लम। फॉर्मूला z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, इसमें आप z की बदले लिख दो x बार प्लस 3, m की बदले आप लिखो 17 माइनस 2x बार। अभी हीरो हमारा है पिक्चर का x बार, और हीरो नेगेटिव रोल में नहीं होता, तो लाओ उसको लेफ्ट साइड, x बार लेफ्ट साइड, बाकी सब राइट साइड।
17 3 सा होगा 51 और 3 राइट साइड आएगा -3। ये होगा बेटा 3x बार, सब्ट्रैक्शन होगा 48, 3 से डिवाइड करेंगे तो x बार का आंसर आएगा 16। अभी इसी x बार को आप सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में, जो फर्स्ट रिलेशन है, तो उसमें आपको z मिल जाएगा। x बार प्लस 3 है, मतलब x बार 16 प्लस 3, तो आंसर आएगा आपका 19, ऑप्शन सी। 17 नंबर, मोड ऑफ डेटा इज 18 मोर देन मीन, देन मोड इज ब्लैंक मोर देन मीडियन। कोई बात नहीं, मैंने आपको अभी बोला था पहले जो दो हीरो है वो लिख दो, एक फर्स्ट सेंटेंस में है मोड और एक है मीन। अभी कौन बड़ा है? मोड ऑफ डेटा इज 18 मोर देन मीन, तब भी जो बड़ा है की और हमें ऐड नहीं करना है, जो छोटा है उस और आप ऐड करो। z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। x z के बदले हम लिख सकते हैं x बार प्लस 18, राइट साइड नो चेंज, हमें डिफरेंस किसका चाहिए? मोड इज ब्लैंक मोर देन मीडियन। ओके, मोड इज ब्लैंक मोर देन मीडियन। अगर सेकेंड सेंटेंस आपका हाफ, पीछे वाला जो हाफ सेंटेंस है वो आप देखो, तो आंसर में हमें मोड एंड मीडियन चाहिए, मतलब कि आपको एक्स बार को गुम करना है, एक्स बार को आप उड़ा दो किसी भी तरह, एक्स बार चला जाएगा तो मोड एंड मीडियन बाकी रहेंगे। मतलब कि इसका यूज करके मैं एक्स बार की वैल्यू फाइंड करता हूं, तो 18 जाएगा लेफ्ट साइड, z माइनस 18 इक्वल टू एक्स बार। एक्स बार की बदले हम ये रिप्लेस करेंगे, z और m तो हमें रिलेशन में चाहिए, चलो एक्स बार रिप्लेस बाय z माइनस 18 माइनस 2z प्लस 36, z को ले आओ लेफ्ट साइड, z प्लस 2z 3m माइनस प्लस 36, ये होगा 3z, ये होगा 3m प्लस 36। अभी दोनों ओर से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, थ्री कट हो गया, तो z इक्वल टू m प्लस 12, मतलब कि मोड जो है आपका वो मीडियन से 12 ज्यादा है, मोड इज 12 मोर देन मीडियन। किसको रखना है किसको रखना है, ये आपको थोड़ा मगज चलाना पड़ेगा। में z, हेलो हेलो, z प्लस m इक्वल टू है 28 एंड m प्लस x बार है 31, लाना है m। अभी मैं आपको एक चीज यहाँ पे सिखाता हूँ, इक्वेशन क्या है बेटा, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, मतलब कि 3 हीरो है हमारे फॉर्मूला में, मीन मीडियन मोड, बट हमें आंसर में सिर्फ मीडियन की वैल्यू ही चाहिए, है ना। तो बाकी के दो जो मेंबर है उसको आप उसकी फॉर्मूला ले आओ, m तो मुझे चाहिए, मतलब कि एक मुझे z की फॉर्मूला चाहिए, एक m चाहिए, तो पहले मैं इसे फाइंड करता हूं, क्या मिला मुझे, माइनस m, यहां से मैं x बार फाइंड करता हूं। अब इक्वेशन 1 2 दोनों को आप मिला के सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर मेन फॉर्मूला में हम उसको रखेंगे, के बदले मैं लिख सकता हूं 28 माइनस m, ये 3m एज इट इज, एक्स बार की बदले में लिखूंगा
31 माइनस एम। हेलो, अभी आप देखोगे तो पूरी फॉर्मूला में सिर्फ मीडियन ही बाकी रहा है, और एक फॉर्मूला से, एक इक्वेशन से हमें अननोन वैल्यू मिल सकती है। ये मैथ्स का रूल है। ये होगा -62 प्लस 2m। तो एम एम वाले जो भी है उसको हम एक साइड ले लेते हैं, नंबर एक साइड। ठीक है, सिक्सटी टू में से अगर पहले हम 20 सब्ट्रैक्ट कर दे तो 52, 42। 42 में से भी 10 सब्ट्रैक्ट कर दे तो 32 होता है, बट अभी 10 नहीं करना, 8 करना है तो 34। और 28 माइनस एम, एक्स बार के बदले आया 31 माइनस एम। ठीक है, 3m माइनस 2x बार, 28 माइनस एम 3m माइनस 2, 31 2 ज़ा 62 प्लस 2m, 5m प्लस 1 6m। ओ या ये प्लस होगा ना, 62 लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस होगा, मतलब 62 प्लस 72 82, 82 प्लस 8 होगा। 90 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 15। क्या एमसीक्यू बहुत ही अच्छे हैं, 3-4 बार आप पॉज करके रिवाइज करके देखते रहना, तो पता चलेगा कि कौन से टाइम के कौन सा रिलेशन कैसे हमें यूज करना है। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी इसकी तो ऐसा कोई जादू नहीं है कि आपको एट ए टाइम याद आएगा। ये कुछ याद नहीं आएगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। 2-3-4 बार इसको देखो और अच्छी तरह से अपनी नोट्स बनाओ कि कौन से एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करते हैं। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। बाय बाय।